जय श्री कृष्णा दोस्तों। नाम जप से भगवत दर्शन, भगवत अनुभव व भगवत प्राप्ति हो सकती है। परंतु हम जब नाम जपे तो हमारे चित्त, ध्यान, बुद्धि, मन, मस्तिष्क में भगवान के अलावा कुछ न आए। जिस सुंदर स्वरूप को देखकर ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते थे, ऐसा दर्शन प्राप्त होगा। राजीव नेत्रम यह नाम ले तो भगवान के नेत्र कमल दल जैसे सुंदर नजर आए। भगवान की पलकें खुलते व बंद होते हुए नजर आए। गोपाल नाम ले तो ऐसा अनुभव हो कि भगवान ग्वाल बाल के साथ गो चरा रहे हो। बंसीधर नाम ले तो ऐसी छवि सामने आए कि प्रभु बंसी बजाते नजर आए। नाम जप में पूर्ण स्थिरता, विश्वास व एकाग्रता हो तो इस कलयुग में भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। भगवान की जब मंगल कृपा होती तब ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि सभी बैठकर भगवत महिमा का श्रवण व गुणगान करते हैं। प्रभु का नाम संकीर्तन रोज कुछ समय निकाल कर करना चाहिए। जिस क्षण जिस पल हम भगवान से जुड़ते हैं वही पल या क्षण हमारा सार्थक व अपने दिया गया समय होता है। बाकी सारा समय हम नश्वर पदार्थ के लिए देते हैं। आराधना, उपासना, पूजा व आत्मचिंतन ये हम अपने लिए करते हैं। इस व्यस्तम युग में भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं। पहला, भगवत नाम जपते हुए भगवान से जुड़ सकते हैं। भगवत नाम की बहुत महत्व है। जब भगवान का नाम लेते हैं तो ध्यान में उनकी छवि, स्वरूप, सद्गुण नजर आए। नाम की महिमा बहुत महापुरुषों ने बताई है। यह सवाल है कि नाम जाप कैसे करें। रोज 1000 नाम जपने पर भी भगवत अनुभव नहीं हुआ। जहाँ शरीर है वही मन, चित्त, बुद्धि हो, ऐसा नाम जप करना चाहिए। द्रौपदी ने भी भगवान को पुकारा तो भगवान उसकी सहायता के लिए पहुँचे। गज ने भी भगवान को पुकारा था, वह उसकी मदद के लिए आए। इसलिए नाम ध्यान की महिमा बताई गई है। सत्संग के दौरान भाव बहुत ही जरूरी है। ईश्वर अच्छे समय से पहले कुछ शुभ संकेत देते हैं। इनमें ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना, घर में गौ माता का आना, पक्षियों का चहचहाना और स्वप्न में मंत्र ध्वनि सुनाई देना शामिल है। ये संकेत जीवन में सकारात्मक बदलाव का संदेश देते हैं। सनातन धर्म में पूजा पाठ का बहुत महत्व माना गया है। इससे न केवल जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है बल्कि विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति भी मिलती है। सच्चे मन से ईश्वर की आराधना और सत्कर्म करने वाले लोगों की भगवान भी खुलकर सहायता करते हैं। कहते हैं कि जब प्रभु किसी व्यक्ति से खुश होते तो जातक को कुछ संकेत मिलने लग जाते हैं। ये संकेत बेहद शुभ माने जाते हैं और किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बदल सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये संकेत क्या है। धार्मिक विद्वानों के अनुसार अगर आपको सपने में मंत्रों की आवाज, शंख ध्वनि, ओम की ध्वनि या घंटी की आवाज सुनाई देती तो समझ जाए कि ईश्वर ने आपके सिर पर अपना हाथ रख दिया है। आप पर उनकी कृपा बरसने वाली है। यह आपके जीवन में शांति और सकारात्मक बल का संकेत देता है। गौ माता का घर में आगमन। हिंदू धर्म में गाय को गौ माता कहा गया है, जिसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। कहते कि अगर गौ माता रोजाना आपके घर के मुख्य द्वार पर आकर रोटी के लिए खड़ी हो जाती तो यह ईश्वर की कृपा का संकेत माना जाता है। आप समझ लीजिए कि ईश्वर स्वयं आपके घर पर आकर दर्शन देते हैं। घर में पक्षियों का घोंसला बनाना। अगर आपके घर में चिड़िया या दूसरे पक्षी घोंसला बनाते या उनके चहचहाने की आवाज लगती है तो यह शुभ संकेत समझा जाता है। इससे घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। इसका अर्थ होता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है और सभी दुखों का अंत होने वाला है। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुल जाना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि प्रतिदिन आपकी ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 से 5 बजे के बीच नींद खुल जाती है तो यह आपके लिए प्रभु का बड़ा संकेत होता है। माना जाता है कि इसी बेला में सभी देवी देवता धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं। इस समय नींद खुल जाने का अर्थ होता है कि जल्दी आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव होने वाला है। मान्यताओं के अनुसार अगर पूजा करते समय आपकी आंखों से अपने आप आंसू निकलने लग जाए तो इसे बहुत विशेष संकेत माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि भगवान आपके साथ है और अगर आप उनसे कोई इच्छा बताते हैं तो वह भी पूर्ण हो सकती है।
पूजा के दौरान आंखों से आंसू आना इस बात का संकेत देता है कि ईश्वरीय शक्ति से व्यक्ति की आत्मा का मिलन हो रहा है। साथ ही इसे मन शांत होने का संकेत भी माना जाता है। अगर आपको पूजा के दौरान यह संकेत मिलता है तो इसका मतलब है कि आपको जीवन के दुखों से जल्दी मुक्ति मिल सकती है। भगवान द्वारा पूजा स्वीकार होने पर मिलता है यह संकेत। ऐसा माना जाता है कि पूजा करते वक्त आपने जो धूप बत्ती लगाई है, अगर उसका धुआं निकलकर सीधा देवी देवताओं की प्रतिमा की ओर जाता है तो यह बेहद शुभ संकेत होता है। इसका मतलब होता है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है और वह आपकी भक्ति से प्रसन्न है। ऐसे में आप भगवान से जीवन के दुखों से निजात पाने की मनोकामना मांग सकते हैं। धूप बत्ती का धुआं देवी देवताओं की ओर जाना इस बात का संकेत भी होता है कि भगवान हर मुश्किल परिस्थिति में आपके साथ खड़े हैं। मंत्र जाप के समय मिले यह संकेत तो मनोकामना होती है पूर्ण। कहा जाता है कि अगर पूजा के दौरान मंत्रों का जाप करते समय व्यक्ति को भगवान से जुड़ाव का महसूस होता है और मन एकदम शांत हो जाता है तो यह बहुत शुभ संकेत होता है। ऐसी मान्यता है कि आत्मा का भगवान से मिलन का संकेत हो सकता है। साथ ही इसका मतलब हो सकता है कि जल्दी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। पूजा का फल मिलने पर मिलता है यह संकेत। ऐसी मान्यता है कि अगर पूजा करते समय अचानक से भगवान को चढ़ाया हुआ फूल आपकी तरफ आकर गिर जाए तो यह बहुत शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ है कि भगवान आपकी पूजा अर्चना से प्रसन्न है और वह आपकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। यह इस बात का संकेत भी माना जाता है कि व्यक्ति को उसकी पूजा का फल जल्द ही मिलने वाला है और जीवन में सफलता भी हासिल हो सकती है। अगर पूजा के दौरान आपके साथ ऐसा होता है तो तुरंत भगवान से अपनी मनोकामना बतानी चाहिए। ऐसा करने से वह आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं और जीवन में आने वाली समस्याओं से भी निजात मिल सकती है। ऐसी भक्ति से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री कृष्ण।